स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। भैया आपको बता दें, आज जो आपने संगीत वादक वाद्य यंत्र पढ़े हैं उनको एक ही क्लास में सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। वन शॉट वीडियो रहने वाली है। जितने भी प्रीवियस एमसीक्यू हैं, किस तरीके से जब दो क्लास जो 20-20 मिनट की लगभग पढ़ाई गई हैं वो आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं, आज आप उसका एक रिव्यू देखेंगे। चलो रिव्यू दिखाते हैं। जो बच्चे 2 क्लास पढ़े, विश्वास है 41 आपके एमसीक्यूज हैं, 41 एमसीक्यू हवा में उड़ा के रख देंगे, ये पूरा गारंटी। वो आपके जितने भी एमसीक्यू हैं, चलो हम उनके आपकी सहायता करेंगे। जो बच्चे नए हैं आप लोग देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस की कमर तोड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक आपका यंत्र है। चलो अब समझो यहाँ पे उस्ताद इमारत खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान और अब्दुल करीम खान। तो मैंने बताया था भैया ये अलाउद्दीन खान है, ये अलाउद्दीन खान। ये क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। इनके पास में एक चेला आता है इनका, और उसका चेले का नाम था पंडित रविशंकर। क्या नाम था? पंडित रविशंकर। ये बोलते हैं गुरु जी। बोले हाँ जी। बोले हमको सिखा दीजिए। क्या सिखा दे? सरोद। कहे भैया ठीक है सरोद सिखा देंगे। लेकिन इनकी बेटी भी पढ़ती थी, वो भी सरोद सीख रही थी। क्या नाम था? रोशन आरा। मूल नाम क्या था? रोशन आरा। रोशन आरा। लेकिन इनका ध्यान रविशंकर का सरोद में लग ही नहीं रहा था। इनका ध्यान कहाँ पर था? रोशन आरा पे था। अब जब पढ़ नहीं पाया, गुरुजी को पता चला। गुरुजी कहे भैया ये तो जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर दे रहा है। तो क्या है दिक्कत? इन्होंने कहा भैया तुम देखो अब सरोद सीखने लायक नहीं हो, क्या सीख लो? तो इनको बोला आप सितार सीख लो। क्या सीख लो? सितार। और इनको बोला कि तुम भी चलो सेक्टर छोड़ दो। क्या सिखा दिया? सुर बहार। ठीक है। रोशन आरा किसकी बेटी थी? अलाउद्दीन खान की। किसकी वाइफ थी? वाइफ किसकी बनी? तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर क्या हो जाते? सितार। ये सब आगे भी समझा देंगे। लेकिन हाँ, रोशन आरा सुरबहार। क्या सुरबहार में रोशन आरा का नाम है? नहीं, इन्हीं का एक था और नाम उस्ताद इमारत खान। उस्ताद इमारत खान ये भी क्या थे आपके? सुरबहार के बहुत ही बेहतर वादक थे। कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आपको सब कुछ बताया गया। चल, तोताराम शर्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तोताराम शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपको ट्रिक बताया गया था। तोता है भैया, ये राम राम करते हुए कहाँ पर पहुँचता है? अयोध्या में। अयोध्या में, ठीक है, लक्ष्मण के छत्र में पहुँचता है। लक्ष्मण के छत्र में पहुंचता है। जब लक्ष्मण के छत्र में पहुंचता बोलता है मुझे रहम खा जाओ मेरे ऊपर भैया, मेरी तो इतनी गलती नहीं है। तो आपको बता दें, जो आपके तोता है, ये तोता में क्या होता है? पंख। तो आप तो डायरेक्ट लगा दोगे पखावज, लेकिन और अन्य नाम अगर आ गए तो कैसे टैकल करोगे? उसको जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तोताराम शर्मा, तोताराम शर्मा किससे संबंधित हैं? पखावज से। यहाँ पर राम शंकर ये भी किससे संबंधित हैं? पखावज से। अयोध्या पंडित अयोध्या प्रसाद ये भी किससे संबंधित हैं? पखावज से। लक्ष्मण ठाकुर लक्ष्मण सिंह का संबंध किससे है? पखावज से। छत्रपति सिंह का संबंध किससे है? पखावज से। और रहमान खां का भी संबंध किससे है? पखावज से है। इस क्वेश्चन की कमर तोड़ दोगे कि नहीं बच्चों? तोड़ दोगे आप। बृजभूषण काबरा का संबंध किससे है? बृजभूषण काबरा का जो संबंध है वो गिटार से है। किससे है? गिटार। ठीक है, गिटार। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे चलते हैं। भोजवन सोपारी का संबंध किससे है? आपको मैंने बताया था, जब मैंने पढ़ाया था आपको संतूर, तो मैंने बताया था बेटा जो राहुल और तरुण हैं, राहुल और तरुण ये क्या करते हैं? संतूर से, संतूर ले लेंगे तो उसी से लेके क्या करेंगे? शिव का भजन करते हैं। ठीक है, शिव का भजन। तो राहुल शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। तरुण का संबंध तरुण भट्टाचार्य का संबंध किससे है? संतूर से। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। और भजन सोपारी का भी संबंध किससे है? संतूर से है। क्या ये बात क्लियर है? तो भैया ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको भजन सोपारी नहीं, सब कुछ याद हो गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कमर तोड़ के रख देंगे हर क्वेश्चन की। अब यहाँ पर क्या है? 5वां क्वेश्चन है
पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? सारंगी, तबला, संतूर और बांसुरी। आसान दिमाग से सोचो, मैंने अभी ट्रिक बताया कि जो आपके तरुण और राहुल हैं ये संतूर से शिव का भजन, संतूर से शिव का भजन करते हैं। कितना आसान हो गया है हर एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को लगाना। जो मैंने 2 क्लासेस पढ़ाई थी 20-20 मिनट की, 40 मिनट में आपके जितने भी समस्याएं थी दूर कर दिया था। पंडित राम नारायण किस वाद्य से संबंधित हैं? मैंने एक और ट्रिक बताया था कि भैया क्या बताया था, राम नारायण के बढ़ाते वक्त राम नाम कर्म, राम नाम का जप कर्म करते हुए सबरी ने शक्कर जैसे वेर किसको खिलाया था? भगवान राम को खिलाया था। और हर छोटी छोटी बिंदु को बताया, बाबू मैं कितने दिन से तुम्हारा वेट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, राम कर्म करते हुए सबरी ने शक्कर जैसे वेर राम को खिलाया और हर बिंदु को बताया। कितनी कठिन यहीं से मैं रहती हूँ जंगल पे और आपका इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पर हो जाएगा राम नारायण, पंडित राम नारायण, करीम खान, साबिर अली खान, और यहाँ पर शकूर खान, रमेश मिश्रा, और यहाँ उस्ताद बिंदु खान। देख रहे हो, चुटकियों में नाम उड़ा दोगे। चल यहाँ पर सारंगी किससे हो जाएगा? सारंगी। मैं तो तेरे रंग में रंग गई, और जंगल में जिस तरीके से आप घूम रहे हो उसी तरीके से मैं जंगल में रह रही हूँ। चलो, कौन कह रहा था इसको? माँ सबरी किससे कह रहे थे? श्री राम जी से। चल आगे चलते। निम्नलिखित में से कौन 1961 में ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाला पहला भारतीय था? वह इजराइल में हारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के संगीत निर्देशक आजीवन थे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, और आपको जुबीन मेहता नाम से लगा था। बताया था ना जब पढ़ाते वक्त। ये सिमझिनी वादक थे। कौन से थे? सिमझिनी। और इनको ओपेरा नाम की एक वो भी था, उसमें इनको नामित किया गया था। ठीक है, चलो ये भी याद में रखना। चलो, कौन सी प्रसिद्ध भारतीय हस्ती को ओपेरा से जुड़ी और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जुबिन मेहता। बता दिया गया। ये भी इस एग्जाम में पूछा गया, एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? संतूर, अभी मैंने ट्रिक बताया है संतूर की ट्रिक को कि क्या है, राहुल और तरुण संतूर से शिव का भजन करते हैं। ये नाम तो संतूर से जुड़ा है। आप कहाँ से आ गए भैया, बिन बुलाए मेहमान हो। उस्ताद अमजद अली खान। जब मैंने आपको सरोद पढ़ाया होगा, अलाउद्दीन खान का नाम बताया होगा, अली अकबर खान का नाम बताया होगा, और उसी में आपको मैंने ये भी नाम बताया होगा जरीन शर्मा दारू वाला, और आपको एक और अन्य नाम बताया था उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान। ये उस्ताद अमजद अली खान को क्या है, सरोद बजाने के लिए 2014 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था उसमें राग प्रदर्शन करने का अवसर किसको मिला था? अमजद अली खान को। तो इन्हीं का नाम क्या है? संतूर से जुड़ा नहीं है। किससे जुड़ा है? सरोद से जुड़ा है। इसलिए एक सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। अन्य जो नाम है आपके किससे जुड़े हैं? संतूर से जुड़े हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक से संबंधित नहीं है? सितार, ठीक है, और सितार जैसे ही तार आए सितार आएगा आपको याद आना चाहिए रवि भी एक तारा है। क्या है? रवि भी एक तारा है। तो रवि से क्या ट्रिक बताई थी? रवि सरहद पार करके, ठीक है, सरहद पार विलायत में जाकर क्या करता है? निखिल से बुद्धि का राज जानता है। बोलिए भैया, बता दो हमको, राज जानता है। याद रहेगा। अब यहाँ से समझो, सितार से संबंधित नहीं है। सितार से पहले देख लो, फिर उसके बाद कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर हो जाएगा। सरहद पार से शाहिद परवेज हो जाएगा। विलायत से विलायत खान हो जाएगा। निखिल बनर्जी हो जाएगा। बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएगा। राजीव जनार्दन हो जाएगा। अनुष्का शंकर है एक नाम, ठीक है। तो ये भी क्या है? अनुष्का शंकर भी आपकी किससे हैं? संबंधित है। सितार से संबंधित पूछ रहा है, सितार से संबंधित नहीं है। तो ये शिव कुमार शर्मा क्या कर रहे हैं? ये तो संतूर से संबंधित जी, ठीक है। किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। किससे संबंधित है? संतूर। निम्नलिखित में से कौन संतूर
नामक संगीत वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? संतूर से शिव कुमार शर्मा। कोई आपको कुछ सोचना ही नहीं है। क्लियर है? निम्नलिखित में से संतूर का संबंध किससे है? शिव कुमार शर्मा। पूछा गया बार बार, बहुत फेमस नाम है, याद कर। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भैया आपको बता दें जाकिर हुसैन के बारे में, इनका संबंध किससे है? तबले से है। ठीक है, तबले से है। अब एक ट्रिक बताया था, विक्रम क्या है भैया? विक्रम लेट लतीफ़, लेट लतीफ़ किशन की गोद में, किशन की गोद में जाकर तबले का क्या ले रहा था? सुख ले रहा था। सुखविंदर सिंह, जाकिर हुसैन, गोद से गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान, विक्रम घोष, ये सब किससे संबंधित है? तबले से। और जाकिर हुसैन भी क्या हो गया? आ गया तबले से। क्लियर है? सब पढ़ाया गया आपको। ये सब तो बच्चों के क्वेश्चंस बन गए आपके लिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही तंग करते थे अब बच्चों जैसे लगेंगे। अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां निम्नलिखित में से किस वाद्य से संबंधित है? इनका भी तबला से संबंध है। जाकिर हुसैन जिनका नाम बताया, इन्हीं के अब्बू थे। कौन थे? अब्बू। कौन? अल्लाह रखा खान। ये भी किससे संबंधित हो जाए? तबले से। बाप बजाएगा तबला, अब्बू बजाएंगे तबला, तो बेटा क्या बजाएगा? वो भी तो तबला ही बजाएगा। चलो आगे समझो आगे। निम्नलिखित में से कौन तबले से संबंधित नहीं है? अब एक बात हो, शकूर खान को मैंने बताया था सारंगी से संबंधित है। ठीक है, ज्ञान प्रकाश घोष हारमोनियम बजाते थे, लेकिन इनके साथ में बढ़िया तबला भी बजा देते थे। ऐसा है नहीं कि आप खाना बना लेते होगे तो पढ़ नहीं पाते होगे, है कि नहीं? हारमोनियम भी बजाते थे, तबला भी। साबिर खान ये सारंगी बजाते थे, तबला भी बजा लेते थे। ठीक है, संदीप दास तो बढ़िया तबला वादक थे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन से तबले से संबंधित है? शकूर खान को तबला बजाने नहीं आता था। ठीक है, इसलिए यही ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पंडित आपके किशन महाराज, तो भैया तबले से बताया ना आपको, ट्रिक्स बताई गई हैं आपको। क्या बताया गया है आपको? मैंने बताया है कि जब आपको पढ़ाते वक्त बताया गया था। वे मच्छर जी आप इधर आओ। चलो, बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं फिर बैठ जाते हैं इस पर। चलो, यहाँ पर क्या बताया था? किशन महाराज की गोद में जाकर असीम सुख की प्राप्ति करते हैं। ये सब किससे हो जाएंगे? तबले से। ट्रिक बताया गया है। आगे समझो। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड विक्रम घोष, विक्रम लेट लतीफ़ क्या होता है? किशन की गोद में जाकर क्या करता है? तबले का सुख लेता है। ये भी किससे हो जाएंगे? तबले से हो जाएंगे। आगे चलो। पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ के वादक कौन थे? अब बताओ, आपको थोड़ा सा दिमाग ज़रा लगाओ। म्यूजिक सीखने गया था और अधिकतर बोलता है माई वाइफ माई लाइफ। क्या बोलता है? माई वाइफ माई लाइफ। तो भैया ऐसे कौन से विद्वान हैं जो संगीत सीखने गए थे और उनको क्या मिल गई? लाइफ मिल गई। कौन थे? पंडित रविशंकर प्रसाद। गुरु जी का नाम अलाउद्दीन खां। सिखाते सरोज थे, सितार भी सिखाते थे। देख लिया, रोशन आरा को देखते थे और रोशन आरा को क्या कर लिया इन्होंने? शादी कर लिया। तो किसकी है? माई लाइफ म्यूजिक माई म्यूजिक किसकी है? रविशंकर प्रसाद की है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजामणि, प्रसन्ना घोष, ठीक है, नहीं पन्नालाल घोष, और प्रसन्ना का नाम है। प्रसन्ना में बहुत हैं, राजेश हैं, राजेंद्र हैं, ऋषभ प्रसन्ना, रघुनाथ प्रसन्ना, ये सब किससे संबंधित हैं? आपके बांसुरी से संबंधित है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध हो जाएगा भैया, ये किससे है? बांसुरी से हो जाएगा। ठीक है, किससे है? बांसुरी से। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? टिक। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य से संबंधित नहीं है? क्या है? कुछ तो दिक्कत है, अब यही समझना है। तो यहाँ पे वीणा, गिटार, बांसुरी और सारंगी, तो कौन अन्य से संबंधित नहीं है? आपको एक बता दें बात, ये वीणा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। गिटार भी क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। बांसुरी क्या है? आपका शिशिर वाद्य यंत्र है, शिशिर वाद्य यंत्र है।
और सारंगी भी क्या है आपका तत् वाद्य यंत्र है। अब ये तत् वाद्य यंत्र, शिशिर वाद्य यंत्र और ये सब क्या क्लास में पढ़ाया गया है आपको, जिनको नहीं समझ में अभी बता देते हैं 1 मिनट के, ठीक है। तो कौन सा है, शिशिर वाला अलग हो जाएगा। तो जरा समझो तत् और क्या होता है, समझ लो थोड़ा। देखो यहाँ पे एक है तत् वाद्य यंत्र, दूसरा हो जाएगा शिशिर, एक हो जाएगा आपका औनद्ध और एक हो जाएगा घनवाद। क्या हो जाएगा, घनवाद। तत् वाद्य यंत्र में क्या होगा, तार लगा होता है, तार, सितार, संतूर, ठीक है, सरोद, वायलिन, वीणा, ये सब किस में हो जाएगा आपका तत् वाद्य। शिशिर में जिसमें हवा, जैसे क्या हो जाएगा आपका बांसुरी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा, हारमोनियम हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों में क्या है आपका हवा का यूज किया जाता है, ठीक है। औनद्ध में जैसे लकड़ी लगी होगी, इस लकड़ी में क्या होगा, किनारे किनारे चमड़ा लगा होगा, ढोल हो गया, मृदंग हो गया, तबला हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, औनद्ध में। घनवाद में एक ही प्रकृति का होगा, ठीक है, एक ही प्रकृति का होगा, उसी को पीटा जाएगा। चाहे आप देखो झांझर, पंडित जी लाते हैं ना झांझर वगैरह बजाते हैं, टन टन, तो वो किससे संबंधित है, झांझर। मजीरा वगैरह आप लोग बजाते होंगे, वो भी हो जाए किससे, घनवाद से। इसमें बहुत लोग धातुओं से करते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एक ही टाइप का प्रकृति होगा, उसको क्या करते हैं, रगड़ कर क्या करते हैं, हम ध्वनि को निकालते हैं। ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है, तत् वाद्य यंत्र नहीं है। जरा मैं आपको बताऊं, तत् वाद्य यंत्र है, ध्यान से देना भाई, क्योंकि है और नहीं में आपका दिक्कत आएगा। तत् वाद्य यंत्र यहाँ से समझ, बांसुरी शिशिर है, वीणा आपका तत् है, ढोल क्या है आपका, ढोल है, औनद्ध है, मजीरा आपका घनवाद है। और आपसे पूछा क्या गया है, तत् वाद्य यंत्र, वीणा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आप एक एक क्वेश्चन को उड़ा दे रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा घनवाद्य श्रेणी में नहीं आता है, घनवाद्य श्रेणी में नहीं आता। कुछ के नाम आप लोग वाद्य यंत्रों के सुने नहीं होंगे, जैसे एक होता है गेड़ी, क्या होता है, गेड़ी, ये किस में है, घनवाद में आता है। किस में आता है, घनवाद। डांडिया देखियो ना, तो मैंने कहा एक ही प्रकृति होगी, उसको क्या किया जाता है, दोनों को लड़ा के क्या किया जाएगा, ध्वनि उत्पन्न किया जाएगा। हारमोनियम, हारमोनियम में शिशिर है, क्या है, शिशिर, हवा से काम होता है। यहाँ पे देखोगे ऐसे हारमोनियम लिए रहेंगे पंडित, उसको आगे ऐसे लगा रहेगा, उसको ऐसे ऐसे करते हैं। तो हारमोनियम में क्या हवा का कमाल है, ये शिशिर वाद्य यंत्र है। तो इसमें पूछा है कौन सा घन वाद्य श्रेणी में नहीं आता, हारमोनियम, यही है, शिशिर से है, यही ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य श्रेणी में नहीं आता है, घन वाद्य में नहीं आता है। भाई देखो, मृदंग बताया था, ढोल आपका, ढोल हो गया, डमरू हो गया, ये मृदंग हो गया, तबला हो गया, ये सब क्या है, औनद्ध में आते हैं, क्योंकि लकड़ी भी है, चमड़ा है। तो और ऑप्शंस खोजने की जरूरत नहीं है, जो आपका काम है बन गया, छोड़ो आगे चल रहे। बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में आता है, बांसुरी में हवा का यूज है, और मैंने आपको बताया शिशिर वाद्य यंत्रों में हवा का यूज किया जाता है। शिशिर, कमर तोड़ के रख दोगे भाई क्वेश्चंस के, कोई दम है क्वेश्चन। घटम एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, घटम किसने देखा है, ये क्या होता है, तंबूरा जैसा दिखाई देता है, ये बात गलत है, ये तो तंबूरा जैसा नहीं दिखता। चमड़े और कटहल से बना हुआ वाद्य यंत्र है, ये बात भी सही नहीं है। लकड़ी और धातु से बना वाद्य यंत्र है, कोई ये बात भी। मिट्टी का बर्तन, ये आपको कई बार पूछा गया है, घाटम घाटम घाटम, ठीक है। कर्नाटक संगीत में आपको बताएंगे, संगीत की 2 टेक्निक होती है, एक हिंदुस्तानी संगीत होती है, कर्नाटक संगीत होता है। उस कर्नाटक संगीत में घाटम का यूज बहुत होता है, किससे बना होता है, मिट्टी के बर्तन से। ये आपको की पॉइंट्स याद में रखना है। राजेश प्रसन्ना, रघुनाथ प्रसन्ना, ऋषभ प्रसन्ना, आपको याद में रखना है। कैसे याद रखोगे भैया, देखो आपको तो याद हो जाना चाहिए ना। बांसुरी पढ़ाया, बांसुरी में कौन कौन से पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है आपको हरि प्रसाद चौरसिया, बी कुंजामणि, पन्ना लाल घोष और पूरी प्रसन्ना फैमिली। प्रसन्ना फैमिली में 4 नाम याद रखना है, राजेंद्र प्रसन्ना, रघुनाथ प्रसन्ना और कौन कौन से, ऋषभ प्रसन्ना, ठीक है, और जो भी आपके एक प्रसन्ना और हैं। तो भैया प्रसन्ना फैमिली देख के तुरंत ही क्या लगाओगे, बांसुरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एग्जाम कोई भी हो, आपको देखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को उड़ा के रख दें। पन्ना लाल घोष, ये भी किससे संबंधित हैं, बांसुरी से संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई, आप लोगों की भी जल्दी से जॉब होगी और फिर क्या होगी, शहनाई वगैरह
बजेगी। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? सितार, शहनाई, तबला और सरू। आपको बता दें जब देश आज़ाद हुआ था तब शहनाई बजाने का काम किसने किया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनको आपको जब पढ़ोगे 2001 में भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। जो आपके सर्वोच्च चारों पुरस्कार हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये चारों पुरस्कार इनको मिले हैं, बनारस परिवार से थे। चलो, निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं? महिला शहनाई वादक हैं, जरा इनका नाम सुनो। एक है भैया, देखो शहनाई, 3 नाम याद रखना है। अहमद अली खान, अहमद अली खान, बागेश्वरी कंवर, बागेश्वरी कंवर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये आपके नाम याद रखना है। अहमद अली खान, बागेश्वरी कंवर, ये तो लेडीज़ थी, एकमात्र थी। ठीक है, एकमात्र महिला। बागेश्वरी कंवर कहाँ गई जी? हाँ, ये है, ये एकमात्र महिला शहनाई वादक थी। चलो 30 नंबर क्वेश्चन। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय संगीत वादक हैं। ये सिस्टम किससे संबंधित हैं? सरोद से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरोद। जरा सरोद को ध्यान में रखना। तो रविशंकर प्रसाद खुद तो क्या बजाते थे? सितार। लेकिन इनके जो ससुर थे, कौन थे ससुर? अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां। वाइफ बजाती थी सुरबहार और ससुर बजाते थे सरोद। और साला भी क्या बजाता था इनका? क्या नाम था साले का? अली अकबर खान। किसके साले थे वो? आपके रविशंकर प्रसाद के साले थे अली अकबर खान। ये भी सरोद बजाते थे। दूसरा, और आपको कौन सा नाम याद रखना है? अमजद अली खान। अमजद अली खान, याद रहेगा ये नाम। दूसरा, जरीन दारूवाला, जरीन शर्मा दारूवाला। और एक और नाम याद रखना है, बुद्धदेव दास गुप्ता। ये सब किससे संबंधित हैं? सरोद से संबंधित। किससे संबंधित हैं? सरोद से संबंधित हैं। क्लियर है? चलो, अमजद अली खान का संबंध किससे है? बताया अभी मैंने, सरोद से संबंधित है। इन्हीं को क्या मिला था 2014 में नोबेल पुरस्कार, वो नोबेल राग छेड़ने के लिए मिला था नोबेल में। चलो, अली अकबर खान का संबंध किससे है? सरोद से। ट्रिक बता दिया था आपको सब कुछ। चल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? प्रसिद्ध सरोद वादक है। तो इसमें जरीन शर्मा दारूवाला का नाम आया है। ये जरीन शर्मा दारूवाला, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चल, पर भारत में एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाने के लिए माना जाता है? चलो आपको बता दें। कैसे गोपियाँ रो रही हैं और किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए क्यों रो रही? क्योंकि कृष्ण जो आपके भगवान हैं वो बहुत ही मनमोहक हैं। क्या हैं? उनकी जो बाल छवि है, बाल छवि है, वो बहुत विश्व भर को मनमोहित करने वाली है। विश्व भर को मनमोहित करने वाली है। इसमें भैया कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पूरी डगर में जाके पूछती हैं कैसे हैं भाई हमारे श्री कृष्ण, कैसे हैं? कौन? गोपियाँ। उद्धव को हाल चाल लेने के लिए भेजे थे और उद्धव से पूछें, उद्धव मनमोह लागत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन डागर। डगर से में जाके पूछती हैं। और एक और हो जाएंगे आपके, ठीक है, मुइनुद्दीन डागर। मुइनुद्दीन डागर। समझिए कौन कौन? कृष्ण भगवत तार किससे संबंधित हैं? वीणा से। एस बालचंद्र किससे संबंधित हैं? वीणा से। विश्वमोहन भट्ट किससे संबंधित है? वीणा से। दोराई अयंगर स्वामी किससे संबंधित हैं? वीणा से। बदरुद्दीन डागर और मोइनुद्दीन डागर किससे संबंधित हैं? आपके वीणा से हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बच्चों, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको याद करा दिया जा रहा है। उस्ताद असद अली खान, भैया देखो अवसाद में चली गई, नहीं आने पर भाई उद्धव को भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे? गोपियाँ अवसाद में चली जाएं। अब जब गोपियाँ अवसाद में चली जाती हैं तो कौन सा काम करेंगे? रोने का काम करेंगी। ठीक है, अवसाद में जाके किस में चली गई हैं? अवसाद में। अवसाद में देखो अवसाद, क्या इसमें? अवसाद। और रोने का काम करेंगे रुद्र वीणा। क्लियर है?
रुद्र बीड़ा। मोहन बीड़ा एक होता है जिसको विश्व मोहन भट्ट का नाम बहुत फेमस है। आपको ध्यान, इसमें एक और नाम याद रखना, सादिक अली खान। कौन सा नाम याद रखना? सादिक अली खान। क्लियर है? तो रुद्र बीड़ा कौन हो जाएगा? असद अली खान। आगे चलते हैं। पंडित राम नारायण किस वाद्य से संबंधित हैं? आपको बताया गया था राम नारायण किससे संबंधित हैं आपके भैया? सारंगी से। मैंने बताया था राम नारायण करीम खान और आपके साबिर अली खान और शकूर अली खान, रमेश मिश्रा और उस्ताद बिंदु खान किससे संबंधित हैं? सारंगी से संबंधित है। क्वेश्चन बताया गया। शकूर खान किससे संबंधित हैं? सारंगी से, अभी बताया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है? भैया आपको बता, उस्ताद बिंदु खान। ठीक है, ये बात भी मैंने अब सही समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रमेश मिश्रा, ये बात भी सही है, हैं। शकूर खान, ये भी सही है। निखिल बनर्जी क्या कर रहे हैं? ये तो सितार के हैं। मैंने आपको सितार में बताया था, रवि सरहद पार जाकर क्या कर रहा था? निखिल से बुद्धि का राज जान रहा था। यहाँ पे सितार वाला क्या कर, यही गलत हो गया। तोताराम शर्मा क्या है? पखाव। तोताराम शर्मा पखा। लाल गुडी गोपाला अय्यर जय रामन, नमो गजब होता है भैया इन लोगों का, दक्षिण भारत के लोग हैं। लाल गुडी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से बजाने में संबंधित है? SSC CSL में पूछा गया है। इनको हुआ था एक लड़की से प्यार, संगीता नाम था। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, संगीता के में लीन रहते थे वायलिन, क्या हो जाएगा? वायलिन। आगे उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान और पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आपको बताया, मैंने बताया था किशन महाराज की गोद में जाके अल्लाह रखा खान जाकिर हुसैन के महापिता हैं। साबिर खान जो आपके क्या बजाते थे? सारंगी बजाते थे, उसके साथ साथ तबला भी बजाने का बहुत बेहतर काम करते थे। ज्ञान प्रकाश घोष जो हारमोनिया से संबंधित था और ढोल क्या करते, तबला भी बहुत बढ़िया बजा लेते। तो मैंने बताया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया और इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बातें? चलो, अब ये बातें आपको समझ में आ गई है। तो क्या आपको ये क्लास कैसी लगी? आप लोग कमेंट में जाके बताना किस तरीके से ये क्लास रही है, आपको समझ में आया कि नहीं, क्या आपने सारे MCQs बना दिए कि नहीं, ये सभी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और क्या करेंगे अब हम, हो सकता है जनगणना लेंगे या आपकी राजधानी या मुद्रा, किसी एक टॉपिक्स को ले लेंगे, उसको कवर करा देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।